एक छोटा इंसान अपनी आवाज उठा सकता है, एक आइडेंटिटी को लेके अपना एक मत रख सकता है। वैसे ही आज मैं रखने जा रहा हूं अपने इस छोटे से चैनल के माध्यम से एक बात, एक क्वेश्चन, एक जज्बात जो कि बहुत सारी लेडीज से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे इमोशंस से जुड़े हुए हैं। रेप, पहले इसको ही समझ लेते हैं यार। रेप ये कोई समझने वाली बात ही नहीं है। ये एक ऐसा एक क्रूअल और एक ऐसी दरिंदगी वाली फीलिंग है, एक दरिंदगी वाला काम जो एक हैवान अंजाम देता है उस टाइम जब उसके उसके दिमाग पर वो हावी हो जाता है जिसको वो संभाल नहीं सकता, जिसको वो समझ नहीं सकता। वो है उसकी एक हवस। हवस इंसान का एक बहुत ही जरूरी अंग है। मैं मानता हूं कि हवस ना हो इंसान में तो इंसान पागल नहीं हो सकता, इंसान कुछ अचीव नहीं कर सकता। हवस ना हो तो इंसान कुछ सीख नहीं सकता, हवस ना हो तो इंसान कुछ कर नहीं सकता। लेकिन उस हवस में इंसान वो काम कर जाए जिसका जो रिजल्ट है वो किसी के आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाना हो सकता है। जो इंसान एक जानवर की प्रवृत्ति में पैदा होता है ना, वो भी एक दूसरे इंसान के प्रति एक संवेदनशीलता रखता है। अगर तुम सोचते भी हो तो एक रेप इतना बड़ा एक क्रूअल, एक ऐसा अपराध जो इंसान को इंसानियत से दूर ले जाके हैवानियत की तरफ खींचता है। In the year of 2020, there are 28,000 rape case is registered by the NCRB, that is National Crime Report Bureau. These are those cases which are registered by the victim or by the woman. That mean these are those cases which is on document. A part of those cases which is not registered by the woman upon the basis of their sometime called humanity, sometime called by the society, means एक दिन में 77 cases are reported by the women which is on rape, on the behalf of rape cases. मतलब एक दिन में 77 ऐसी रजिस्टर्ड कंप्लेन है 2020 के एनसीआरबी रिकॉर्ड के अनुसार, जो औरत हिम्मत करके आगे आई हैं, जो जिन्होंने अपने ऊपर उनके ऊपर क्रूरता हुई है उनको रजिस्टर्ड किया है। वो केसेस को तो जाने दो जहां पे एक लड़की पहले तो उसको झेलती है, पहले तो रेप होता है उसके साथ में, उसके बाद में सोसाइटी उसको ये ज्ञान रखती है कि तूने कपड़े छोटे पहने थे, तू शाम को वहां पे क्या करने गई थी। रेप होता क्यों है, किस तरीके से। अगर मैं उस हैवान की बात करूं जो सोच रहा है कि मैं ऐसा स्टेज लूं, मैं ऐसा कदम लूं, तो वो होता क्यों है। उस इंसान का माइंड सेट ही इस तरीके का हो जाता है जो तो प्लान करके ये सब कुछ करता है। उसका माइंड सेट होता कैसे है। पहली बात तो सोसाइटी हो गई। सोसाइटी में जहां पे वो बैठ रहा है, जिस तरीके से वो बैठ रहा है, अगर वो सोसाइटी इस तरीके की है तो उसका माइंडसेट ऐसा हो जाएगा। उसके दोस्त, उसका परिवार, उसके रिश्ते नाते, जहां पे वो बैठ रहा है, जहां पे वो टाइम स्पेंड कर रहा है और रेप करने का सोच रहा है, तो ये एक प्लान्ड वे हो गया। और एक प्री प्लान्ड होता है जहां पे एकदम से, मतलब या तो तुमने ड्रिंक कर लिया या फिर तुमने इस तरीके का एक तुम्हारे अंदर थॉट आया कि ऐसा तुम्हें करना है, ऐसा तुम्हें करना है, और एकदम रिसेंट आया, तो ये एक प्री प्लान्ड हो गया। देखो, सॉल्यूशन पे बात करूं तो सॉल्यूशन एक कैंडल मार्च नहीं है, सॉल्यूशन एक धरना, सॉल्यूशन एक भूख अनशन नहीं है। सॉल्यूशन है तो अवेयरनेस, जहां पे हम अवेयरनेस फैला सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं। देखो, एक रेप विक्टिम का मैं बताता हूं। अगर रेप विक्टिम है, एक 16 साल की बच्चियों से, 8 महीने की बच्चियों से रेप होता है, 70 ईयर एक ओल्ड लेडी के साथ रेप होता है, तो एक सिनेरियो बहुत गलत हो चुका है। जो सिनेरियो है वो एक सेट होता जा रहा है एक गलत डायरेक्शन में। 1 साल की लड़की के साथ रेप हो रहा है, तो उसको सोचो, उसके ऊपर एक ऐसा हैवान जबरदस्ती कर रहा है जिसके साथ वो शायद उसका अपना भी हो सकता है। बहुत जगह कार ड्राइवर ऐसा कर जाते हैं, बहुत जगह बहुत ज्यादा ऐसी चीजें होती हैं जहां पे उनको लड़कियों को अपना एक झांसा दिला के तब उनके ऊपर ये चीजें होती है। तो वो लड़की, क्या तुम समझ सकते हो कि क्या वो लड़की आगे जाके अपने लाइफ पार्टनर से, या फिर उसको जो प्यार करता होगा, उसको अगर हक करना भी चाहेगा ना, तो वो लड़की उस टाइम पे 5 से 10 मिनट तो इस चीज को सोचने में लेगी कि शी इज सेफ इन हिज आर्म और नॉट।
शी इज सेफ इन हिज सराउंडिंग और नॉट। मतलब उसको जो आगे से प्यार करने वाला है, जो उसका आगे आने वाला लाइफ है, जो उसका आगे आने वाला सिनेरियो है, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है एक ऐसे केस से, एक ऐसे सिनेरियो से जिसको तुम सिर्फ अपने कुछ लोग सिर्फ अपने कुछ सेकंड के मजे के लिए ये सब कर डालते हैं। तो इतना हम यार ये मेरा हेयर स्टाइल है, तो मैंने अपनी मर्जी से इसको चूज किया है। मैं इसको अपनी मर्जी से अपने ऊपर लेके आता हूं, मैं इसको अपनी मर्जी से मेंटेन करता हूं। तो फिर कैसे मैं इस टाइम पे किसी और की नहीं मानूंगा कि ये वाला हेयर स्टाइल रख ले, क्यों मानूं मैं? वैसे ही एक लड़की है, वो अपना एक लाइफस्टाइल जी रही है और उसके ऊपर तुम चुन्नी लपेट ले, इस टाइम आ जा, उस टाइम आ जा, ये थोपो। एक सिनेरियो उस लड़की के लिए बहुत ही ज्यादा घटिया वे में चला जाता है। अच्छा, रेप क्या सिर्फ कम कपड़े पहनने से होता है? नहीं। तुम जिम्मेदारी ले सकते हो कि साड़ी में किसी का रेप नहीं हुआ होगा, तुम जिम्मेदारी ले सकते हो कि किसी के बुर्के में रेप नहीं हुआ होगा। रेपिस्ट किसी भी चीज से नहीं उभर के आते हैं। रेपिस्ट जो उभर के आते हैं वो उनकी सोच ही ऐसी हो जाती है कि उनको कुछ नहीं, उनको बुर्के से मतलब है, उनको साड़ी से मतलब नहीं, उनको स्कर्ट से मतलब नहीं। उनकी सोच एक ऐसी हो जाती है, ऐसा वो अपने अंदर जानवर पैदा कर लेते हैं कि उनको उससे कोई मतलब नहीं रहता है। वो सोच किससे बनती है? वो सोच बनती है तुम्हारी सोसाइटी से। वो सोच बनती है कि तुम बचपन से कैसे लेआउट में चल रहे हो। वो सोच बनती है तुम्हारे थिंकिंग, तुम्हारी स्किल्स से, कि किस तरीके से तुम सोच रहे हो, बैठ रहे हो, तुम्हारा लहजा क्या है। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है कि तुम सामने से देख रहे हो, या फिर तुम्हारे साथ में ही तुम्हारे साथ में बहुत सारे दोस्त ऐसे तुम्हारे होंगे जो हूटिंग करते हैं लड़कियों को देख के। करो, उनको बोलो, उनको समझाओ कि यार ये चीजें, एक हूटिंग करना लड़की को देख के या फिर लड़की को देख के कोई कमेंट पास करना, तो ये मन में एक जगह बना लेती है, एक तुम्हारे नेचर में जगह बन जाती है उस चीज की। कल को कोई तुम्हें स्टेज स्टेप करना होगा तो तुम उसको कर डालोगे। तो जो ये तुम्हारे अंदर की नेचर है उसको देखो, ऑब्जर्व करो। अगर तुम्हारे साथ में ऐसा कोई तुम्हारा फ्रेंड है, ऐसा कोई तुम्हारा दोस्त है जो लड़कियों को हूटिंग कर रहा है, कमेंट पास कर रहा है, तो उसको समझाओ कि नहीं भाई, ये गलत बात है। दूसरी बात है कि कोई भी लड़की अगर इस तरीके का होता देख रही है तो वो जरूर अपने माँ बाप को बताएं, या फिर अपने किसी फ्रेंड को, अपने भाई को बताएं कि इस तरीके का सिनेरियो उसके साथ चल रहा है। तो उस चीज से क्या हो सकता है कि वो एक बड़े ही एक्सीडेंट से बच सकती है। दूसरा ये है कि कहीं भी तुम अगर किसी तरीके से फ्रेंडशिप कर रहे हो, किसी के साथ फ्रेंडशिप कर रहे हो, किसी के साथ में तुम्हारा फेथ है, एक सामने वाला तुम्हारी चीजें नहीं समझ रहा है, तुम्हें अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, तुम्हें अब्यूजिंग कर रहा है, तुम्हें उस वे में नहीं समझ रहा है जिस वे में तुम प्रिडिक्ट अपने आप को चाह रही हो कि वो तुम्हें समझे, तो उस चीज से, उस इंसान से तुरंत दूर चले जाओ। क्योंकि अगर इंसान तुम्हें अंडरस्टैंड, तुम्हें समझ नहीं रहा है, अगर इंसान तुम्हें अब्यूज कर रहा है, तो वो शायद उस वाले वे में नहीं जाना चाह रहा है जिस वाले वे में तुम उसके साथ रहना चाहती हो। ये वीडियो अगर 7 से 8 मिनट की हो गई है तो सोचो कि इतने ही टाइम में हमारी कंट्री में 2 लड़कियों के साथ रेप हो चुका है। हमें जो डेवलपमेंट लाना है, हमें जो समझना है ना, वो हमें खुद को समझना है, हमें खुद में चेंजेस लाने हैं, हमें अपने सराउंडिंग में चेंजेस लाने हैं। हमें जब तक जीना है, हमें ऐसे जीना है कि जिससे हमें लोग देख के इंस्पायर्ड हो, लोग देख के हमें एक अपना मोटो बना ले। वो कैसे आएगा? वो सिर्फ इन बातों से आएगा कि तुम छोटी छोटी बातों को एक चैन में पिरो के अपने अंदर सेट कर लो, अपने अंदर मन में लेके आओ। देखो, तुम अपने अंदर तुम अपना ओरा मेंटेन करो जहां पे तुम्हें लगे कि हाँ देखो, साफ कभी सही कोई नहीं हो सकता, सही कोई नहीं हो सकता, सही मैं भी नहीं हूं, सही कोई भी नहीं हो सकता। भगवान ने अगर बनाया है तो हमें खूबियां और खामियां दोनों है। लेकिन 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 एक जो जुर्म होता है ना, जुर्म की भी कैटेगरी होती है। लेकिन हम अगर किसी से झूठ बोल रहे हैं, बेशक बोलो यार, बोला है कि किसी को बचाने के लिए झूठ, मतलब झूठ भी बोलो तुम, लेकिन एक ऐसे गलत काम में मत पड़ो कि जहां पे बहुत बड़ा प्रचंड वाला एक धब्बा तुम पे लग जाए। जो तुम्हारी ओरा है वो तुम खुद मेंटेन कर सकते हो, वो तुम खुद अपना एक ओरा ऐसा लेके चल सकते हो जहां पे लोग तुमसे सीखें और तुम ही उस चीज को बचा सकते हो। कल को तुम्हारे दोस्त लोग अगर किसी लड़की को हूटिंग पास कर रहे हैं, किसी लड़की को कमेंट पास कर रहे हैं, किसी का नंबर मांग रहे हैं, किसी का नंबर ग्रुप में फैला रहे हैं, तो रोक दो यार। कल को तुम्हारा दोस्त ही रेपिस्ट हो सकता है।
सच बता रहा हूँ। ये देखो, ये बहुत नॉर्मल सी बात है। अगर किसी चीज का मेरे अंदर थोड़ा जाके थोड़ा आ रहा है, वो उस चीज में कन्वर्ट होगा, एक बड़ी चीज लेगा, तो उनको तुरंत रोक दो। इन द एंड ऑफ दिस सेक्शन मैं यही कहना चाह रहा हूं कि तुम खुद जनरेट हो, खुद रिफाइन हो, खुद रिफाइनिंग अपने अंदर क्वालिटी करो। अपने दोस्तों को कुछ बातें, कुछ थॉट बताने के लिए मेरा ये वीडियो उन तक शेयर करें। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और अगर मेरा ये थॉट पसंद आए, मेरी ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि मैं सही कह रहा हूँ या नहीं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, यहाँ तक मेरे थॉट्स सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुद बदलो, जमाना खुद से ही बदल जाएगा। थैंक यू।